उनमें जिन्ना का खून बहता है। इस कारण से ऐसे बातों को वो इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता नहीं देश में संविधान का राज है। ये ओवैसी साहब की पार्टी, ओवैसी साहब का काम है समाज में जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या बार बार भड़काऊ बयानबाजी करने वाले एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के लिए बाकायदा अपनी ब्रिगेड तैयार कर ली है? अगर नहीं तो फिर अपने गालीबाज और गोलीबाज नेताओं पर ओवैसी चुप क्यों है? इसके साथ ही सवाल यह भी है कि यूपी में अराजकता आखिरकार कौन फैला रहा है? आज इस मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें अमरोहा की बताई जा रही हैं, जिसमें एमआईएम नेता परवेज पाशा पर अपने ही साथी पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। पीड़ित मनमोहन झा का आरोप है कि परवेज पाशा ने उन पर फायरिंग की। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स हाथ में बंदूक लिए है और सामने वाले शख्स पर एक राउंड फायरिंग करता है। वहां मौजूद दूसरे लोग उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं। अब पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। अचानक वो आता है, उसके साथ 3-4 लोग और भी हैं, और आते ही पहले तो हम पे लात घुसे से बरसात करता है। उसके बाद महोदय मुझ पे जानलेवा हमला करता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके 100 जग वैली हुई। तो परमपिता परमेश्वर का असीम कृपा मेरे साथ रहा और मेरी जान बच गई। दोनों पक्षों के बीच में पूर्व से वहाँ पद के लेकर के रंजिश है, उसी को लेकर के आज उनके बीच में वहाँ कहासुनी होने के बाद परवेज पाशा द्वारा मनमोहन झा के ऊपर जान से मारने की नियत से लाइसेंसी असले से फायर किया गया, जिसमें एक निसार नामक व्यक्ति को बहुत मामूली सी चोट आई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। तो आपने तस्वीरें देखी कैसे सरेआम हथियार लहराए गए, फायरिंग की गई। एमआईएम के इस गोलीबाज नेता के वीडियो से पहले यूपी के संभल में एमआईएम नेता शौकत अली ने विवादित बयान दिया। शौकत अली ने हिंदुओं को गाली दी और मुगलों की जमकर तारीफ की। शौकत अली ने हिंदुओं की तुलना कीड़े मकोड़ों से कर दी। पहले सुनिए भड़काऊ भाईजान के गालीबाज नेता के विवादित बोल। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे हो। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पेशाब दोनों का डालो। शौकत अली के बयान को आपने सुना, कितना जहर भरा है उनके अंदर। उनके बयान से आपको अंदाजा लग गया होगा। शौकत अली यही नहीं रुके, शौकत अली ने हिंदू महिलाओं को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही, आपत्तिजनक बयान दिया। सुनिए। कभी ये लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे ज्यादा हैं, कभी ये लोग कहते हैं 2-2, 3-3 शादियां। यकीनन हम 2 शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम एक शादी करते हो, 3 रखते हो, किसी को नहीं बताते हो, ना उसको इज्जत देते हो। लेकिन हम अगर 2 करते हैं तो इज्जत से करते हैं, बीवी बनाते हैं। उन बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में होता है, आधार कार्ड होता है। और तुम्हारे नाजायज करदा बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं? यही जो हुआ है इंदौरी विधानसभा में नारे लगा करके मार करते हैं। अब शौकत अली के बयान की तमाम राजनीतिक दलों ने जमकर आलोचना की है, गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन ओवैसी के मुंह से अभी तक एक शब्द भी इनको लेकर निकला नहीं है। उसको तत्काल गिरफ्तार करके अंदर डाल देना चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने वो समझते हैं कि आज भी पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, उनको आज भी ऐसा लगता है जिस प्रकार से हैदराबाद को देश में जोड़ने के लिए मेहनत और कोशिश करनी पड़ी थी, उनमें जिन्ना का खून बहता है। इस कारण से ऐसे बातों को वो इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता नहीं देश में संविधान का राज है।
AIM के नेता के वक्तव्य की, उनकी पार्टी के इस दकियानूसी सोच की मैं निंदा करता हूं। उन्हें ऐसे वक्तव्यों से परहेज करता हूं। नहीं, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की टीम भी है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, AIM जैसे लोग पहुंच जाते हैं। The reality is that nobody can threaten any community, irrespective of which community you represent or where you come from. I strongly condemn what he has said. ये ओवैसी साहब की पार्टी और ओवैसी साहब का काम है समाज में जाहिर करना। हम लोग देश को एक साथ रखने की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। वो इस प्रकार की जहर घोलते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि ओवैसी साहब अपने लोगों की चिंता करेंगे और उनको सबक सिखाएंगे किस प्रकार की भाषा पब्लिक लाइफ में बोलनी चाहिए। जिस प्रकार की वो गटर वाली भाषा इस्तेमाल करें वो राजनीति के लिए ठीक नहीं है। अब सोचिए, शौकत अली उस देश में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, साधु संतों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, जिस देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं। उसके बावजूद उनकी पार्टी के सर्वा नेता ओवैसी कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। लेकिन अपने गालीबाज और गोलीबाज नेताओं पर ओवैसी चुप है। क्यों ओवैसी ऐसे भड़काऊ नेताओं पर एक्शन नहीं लेते? या फिर क्या ओवैसी की पार्टी का प्लान यूपी में अराजकता फैलाना और इसके जरिए वोट हासिल करना है? ऐसे में आज के सवाल है, क्या ओवैसी ने हैदराबाद में बाकायदा तैयार कर ली है हिंदू विरोधी ब्रिगेड और उनके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है? सवाल यह भी है कि पहले गालीबाज नेता, अब गोलीबाज नेता सामने आ गए। चुप क्यों है ओवैसी? कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ? यूपी में अराजकता आखिरकार फैला कौन रहा है? सवाल यह भी है कि शौकत पासा जैसे भड़काऊ भाईजान का इलाज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, क्योंकि लगातार यूपी में इस तरीके से जो भी भड़काऊ बयान देते हैं और इस तरीके से कट्टरता फैलाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होती है। चलिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में। इसके साथ ही डॉक्टर संजय कुमार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। माजिद हैदरी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हाजी मेहरदीन रंगरेज हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। और फजील अहमद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले माजिद हैदरी, मैं आपके पास आता हूं। मनमोहन झा पर इसलिए गोली चली क्योंकि वो हिंदू थे? जी देखिए मेरे भाई, सबसे पहली बात कि जब भी कोई विवाद हो तो उसमें मुगल राज, मुसलमानों की जो हुकूमत इस देश में थी उसकी बात की जाती है। मैं कहूं, जब मुसलमानों का राज इस देश पर था तो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज हमारा देश भुखमरी में 107 नंबर पे पहुंच गया, क्योंकि पिछले 8 वर्षों से हम केवल एक बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे मेरे भाई, हिंदू मुसलमान के आपस का बीच का रिश्ता इतना अमर है जितना जोधा अकबर का प्यार है। तो आप लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे ना मुगलों के वक्त पे बंटवारा कीजिए ना। नहीं, मैंने सवाल ये पूछा, परवेज पाशा ने इसलिए गोली चलाई मनमोहन झा पर क्योंकि वो हिंदू थे? देखिए, गोलियां तो बहुत चलती हैं, उसका तो फैसला अदालत करेगी। नहीं, अभी इस गोली का जवाब दीजिए ना, अभी इस गोली का जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक गोली को जानता हूं कि जब एक हमारे मंत्री जी ने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को, मैं वो गोली जानता हूं। मुझे इस गोली के बारे में नहीं, आपके यही नेता कहते हैं कि एक मुसलमान का क्रोधित चेहरा अगर साधु संत देख ले तो डैश डैश डैश, जो आप डैश डैश कह रहे हैं ना, यही आपके नेता कहते हैं। मैंने तो क्या डैश डैश का मतलब है? मंत्री जी ने पूरा कहा था, उन्होंने तो शब्द बड़े अश्लील शब्द का प्रयोग किया था। मैं तो वो नहीं कर रहा, उन्होंने तो शाहीन बाग की नहीं, ये भी अश्लील शब्द है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता माजिद हैदरी। तो जो बातें कही शौकत अली ने वो भी अश्लील है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? आपको आज गाली बादशाह कोई दिख रहा है, आपको बुलडोजर बाबा आपको दिखते नहीं है। जब बुलडोजर बाबा बुलडोजर चलाते हैं गैर कानूनी असंवैधानिक तौर, वो आपको नहीं दिखता। आज आपको कोई गाली बादशाह दिख रहा है, आज आपको केवल मुसलमानों में प्रॉब्लम क्यों दिखती है? अरे भाई, मुसलमान का गाली गलौज नहीं, मैं तो मुसलमान की बात ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रहे हैं? गोली इसलिए चली क्योंकि मनमोहन झा हिंदू थे। शौकत अली कहते हैं हिंदू कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े लगता है आपको? हिंदू क्यों मारा गया? तबरेज अंसारी क्यों मारा गया? हिंदू कीड़े नहीं, माजिद हैदरी, हिंदू कीड़े मकोड़े हैं। देखिए, ये कीड़े मकोड़े कहना ये अजीब, इन शब्दों के बगैर आप देखिए, इन शब्दों के बगैर उस तकरीर में क्या गलत था? आपत्तिजनक क्या शौकत भाई ने बात की थी? अगर गाली गलौज निकाल दो, मतलब शब्द आपको ठीक लगता है? कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, मैंने कहा गालियों के शब्द आप निकाल दीजिए, गाली गलौज की बात मत। नहीं, हिंदू विरोधी बातें मत करिएगा। चिंता करता हूँ माजिद हैदरी, हिंदू विरोधी बातें मत करिएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। मैं मुस्लिम विरोधी बातें भी सहन नहीं करूंगा, लेकिन हिंदू विरोधी बातें भी मत करिएगा।
मैंने आपका हिंदू मेरे भाई हैं तो विरोधी बात कहां से हो गई? अरे भाई गाली गलौज की मैं निंदा करता हूं, कोई भी ना मुसलमान को गाली गलौज करो तो बोलिए, शौकत अली ने जो कही सारी बातें गलत कही। जब मंत्री जी ने कहा कि गोली मारो डैश डैश को, तब आपने चर्चा पे विषय क्यों नहीं किया? इस विषय पे चर्चा क्यों नहीं की? मुझे बताइए ना। इसीलिए शौकत अली पर सवाल ना हो। नहीं, कैसे होगा? किसी ने बात कर दी, आई गई बात, इसको उर्दू में कहते हैं। किसी ने बात कह दी, वाह वाह। शिवम त्यागी किसी ने बात कह दी, आप बात शिवम त्यागी किसी ने बात कह दी। हिंदू कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए। मेरा तो एक चीज सबसे पहले सवाल, अगर इस टाइम्स नाउ को आज मनमोहन झा देख रहे हैं तो मनमोहन झा जी, भैया एक बात बता दो, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में मनमोहन झा का क्या काम है? उस पार्टी में पाशा हो, शौकत हो, अकबरुद्दीन हो, असदुद्दीन हो, वही गोली चलाएंगे, वही गोली मारेंगे, वही हिंदुओं को गाली देंगे, वही भगवान को गाली देंगे, वही माता रानी को गाली देंगे, वो सब कुछ करेंगे। और मनमोहन झा आईएम में, मेरी तो समझ से परे बात है कि जो मुसलमानों के हक के लिए बनी हुई पार्टी है उसमें हिंदुओं का क्या काम, नंबर 1। जहां तक बात इन्होंने कही, ये मुझे समझ में नहीं आता, 832 साल की इन्होंने देश पे कैसे राज किया है। मैंने आज तक जीवन में ये अखबारों में मैं और तमाम न्यूज चैनल पे अक्सर ऐसा सुनता हूं कि किसी बच्चे ने आकर कह दिया कि वो मेरे माताजी हैं, पिताजी हैं, जबरदस्ती अपने पिताजी मुगलों को बनाने में लगे हुए हैं। मतलब ये कैसा तर्क है? आप मुझे माजिद भाई ये बताइए, 7-8 जनरेशन के नाम बताइए, आपके जो फोर फादर्स होंगे उनका नाम रामशामी मिलेगा, लेकिन आप जबरदस्ती 832 साल 862 साल हमने राज किया है। कैसे राज किया इस देश में? मुगलों ने जब राज किया आप भी यही थे, उसके बाद बदले हैं आप। तो इस तरह की भाषा का पहली बात तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज ये कि दुनिया भर में ड्रामा करने वाले नुपुर के समय के लोग और इतना हंगामा करने वाले आज बिल्कुल चुप बैठे। अखंड भारत मुगलों ने बनाया। 7 जनरेशन का नाम बताइए अपना। छोटे छोटे माजिद हैदरी, अपनी 7 जनरेशन का नाम बताइए। अखंड भारत बनाया। 7 जनरेशन का नाम बताइए। मुगलों का 7 जनरेशन का नाम बताइए ना अपना। पूर्वजों को मुगलों ने, अगर आपके पूर्वजों पे जुल्म हुआ था ना, तो 7 जनरेशन का नाम बताइए अपना। बस मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, इधर उधर नहीं। अरे मैं तो इस दुनिया में माननीय मोहन भागवत जी भी बोलते हैं हमारे पूर्वज एक हैं, हमारे पूर्वज एक इसलिए। तो फिर भैया मुगलों को क्यों जबरदस्ती के दादाजी, ताताजी, ताऊजी बना रहे हो अपने भाई? अरे हम तो कह रहे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबों के पूर्वज, फिर वही बात, मुगल आपके कैसे हो गए? मुझे ये बताइए, ये 832 साल कैसे राज कर लिया आपने, जब आपके जो फोर फादर्स हैं वो हिंदू ही हैं और आप भी हिंदू ही हैं? तो फिर मुगल आपके कैसे हो गए? भाई हम तो नहीं हिंदू हैं, हम सबों के जो पूर्वज हैं आपके मेरे, वो तो मुसलमान थे। हजरत अभी तो कह रहे थे कि भाई मोहन भागवत जी जो बात कहते हैं हम वो मानते हैं। अगर मानते हो तो इस हिसाब से आप हिंदू हुए। आपकी जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो बदल गया, बात अलग है, कोई बात नहीं, उसका सम्मान है, उसका सम्मान है। लेकिन जो एक देश का दुश्मन था मुगल, जो लुटेरे बलात्कारी लोग थे, नहीं, जो लुटेरे थे, बलात्कारी थे, गुंडे थे, जो कत्ल करने वाले थे, मुगलों से पहले उनको अपने क्यों बना रहे हो भाई? वो तो देश के दुश्मन थे, अकेले हिंदुओं के दुश्मन नहीं थे। प्रताड़ना सिर्फ हिंदुओं पे नहीं हुई है, जो हिंदुओं से मुसलमान बने उन पर भी तो प्रताड़ना हुई है, आपके फोर फादर्स पे भी तो प्रताड़ना हुई होगी। सुनो, मुगलों से पहले तो भारत था ही नहीं, अखंड भारत मुगलों ने बनाया, छोटे छोटे राज पड़े होते थे। ये राहुल गांधी ज्ञान कहां से आया? मुगलों से पहले भारत था ही नहीं, बताइए। मतलब राम वंश से चलने वाले भारत के ऊपर पड़ने वाले देश का नाम भारत ही है क्या? मुगलों से पहले भारत नहीं शिवम, वो मैं बोल नहीं रहा था। एक मिनट शिवम, शांत होइए। माजिद हैदरी अपने हिसाब से बातों को मरोड़ते हैं। मैंने सीधे से पूछा हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर क्यों, तो जवाब नहीं था। मेहरदीन साहब जी, एक बात समझाइए, ये गुस्से में मुस्लिमों का चेहरा कैसा दिखता है? जो बातें कही शौकत अली ने कि साधु संतों को डैश 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 आ जाए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दिल्ली में एक विराट महासम्मेलन होता है एक मनीष नाम के लड़के की हत्या के बाद। वहाँ पर जितने साधु संत थे और जो बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी और परवेश वर्मा जी, उनके बयान आपने शायद सुने हो या ना सुने हो, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या उन्होंने कहा। उन्होंने उसी संदर्भ में उनकी बात को उनके तरीके से कहा, तो इसमें उन्होंने क्या गलत कहा? जो गलत कहीं का है मैं विरोध करूंगा, लेकिन मैं जो आपसे पूछा सवाल, उस सवाल का जवाब दीजिए मेहरदीन साहब। मुझे ये समझाइए कि गुस्से में मुस्लिमों का चेहरा कैसा होता है कि साधु संतों को डैश 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 आ जाए। देखिए, वो तो जो आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं वो तो आपको वो प्रवक्ता के या
उन्हीं से पूछना पड़ेगा। नहीं आप बताइए ना, क्या वाकई मुस्लिमों का चेहरा इतना खौफनाक होता है कि साधुओं को डैश 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 आ जाए? नहीं, मुसलमानों का चेहरा आज जैसे मेरा चेहरा है ऐसे मेरे हिंदू भाइयों का चेहरा। क्रोध में कैसा होता है चेहरा? क्रोध में भी हमारा ऐसे ही होता है जैसा अब हम बैठे हैं, उसमें थोड़ा सा नरमी, अब नरमी है। अच्छा। उसमें थोड़ा सा गुस्सा होता है, बस इतना फर्क होता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। अच्छा। मगर मैं उनकी जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने सारे देखिए जो आप बता रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत बता रहे। उन्होंने सारे ना तो हिंदुओं को कहा, सुनिए, ना तो साधु संतों के लिए कहा, सारे साधु संतों के लिए, ना हिंदुओं के लिए कहा, ना किसी और के लिए कहा। उन्होंने उन लोगों के लिए कहा जो लोग मुसलमान के कत्लेआम की बात करते हैं। चेहरा समझाइए ना, जो कैसा चेहरा होता है ये मुझे समझना है, कितना खौफनाक चेहरा होता है वो मुझे समझना है। आपको बार बार आप उनसे पूछिए ना, ये सवाल तो MIM की पार्टी वाले के लोग देंगे, हम कैसे बताएंगे? बताइए। कहा वैसे कहा है, वैसे नहीं कहा, ऐसे कहा है, और जहां फंस जाते हो वहां कहते हो उनके प्रवक्ता से पूछो। अरे आप तो प्रवक्ता से बड़े प्रवक्ता हैं। तो मैंने बयान दिया है क्या? वो जिन्होंने दिया अभी तो डिफेंड का बयान नहीं, बोलिए डिफेंड करिए कि मुस्लिमों का चेहरा क्रोध में खौफनाक नहीं होता है। नहीं होता खौफनाक चेहरा। ठीक है, चलिए फजील अहमद साहब, जरा यही सवाल आपसे, जरा समझाइए सर, ये क्रोध में चेहरा कैसा होता है मुस्लिमों का? देखिए, जो रंगरेज भाई ने कहा वही संदर्भ है। वो आधी क्लिप दिखा रहे हैं आप लोग। ना आधी क्लिप आपने परवेश वर्मा पूरी क्लिप हमने दिखाई। सुनिए, शौकत अली की पूरी क्लिप बार-बार दिखाई है। भाषण है, मन नहीं भरे तो बताइएगा, फिर से दिखा देंगे। आप दिखाइए, 100 बार दिखाइए। ये आपका विषय है, आप क्या दिखाना चाहते हैं ये आपका अपना विषय है। नहीं, जो बोला वो दिखा रहे हैं। नहीं, अपने मन से नहीं, जो बोला वो दिखा रहे हैं, अपने मन से नहीं दिखा रहे हैं। किशोर गुर्जर का प्रतिकार कैसे होगा? यदि हमको बात बुरी, दिल्ली पुलिस FIR नहीं लिख रही है, दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, प्रतिकार करेंगे तो आप कैसे करेंगे? मारकर प्रतिकार करेंगे? मारने की बात कहां? मारने की बात ही नहीं हो रही है, और ना हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। कीड़े मकोड़े बनाकर प्रतिकार करेंगे। एक बात मैं उनकी बात से सहमत, कीड़े मकोड़े बोलकर प्रतिकार करेंगे कि एक बात से सहमत नहीं हूं। हिंदू कीड़े मकोड़े हैं, हिंदू कीड़े मकोड़े हैं, हिंदू कीड़े मकोड़े हैं। किसने कहा काटने की बात? किसने कहा काटने की बात? परवेश वर्मा ने क्या कहा? तो वो गलत है, वो गलत है। अगर कोई काटने की, यतीनन सरस्वती ने क्या कहा? यतीनन सरस्वती ने क्या कहा? जेल में गुजर ने क्या कहा? ने क्या कहा? अब सरकार ने क्यों नहीं FIR करके जेल भेज रही उनको? शौकत साहब पे भी FIR, उनको भी जेल भेज दीजिए। क्यों नहीं भेज रहे? अरे भैया सुनो, दिल्ली सरकार का हाथ किसने बांध रखा? कोई कार्रवाई नहीं। अरे भैया, सरकार का हाथ किसने बांध रखा? खुली छूट है। किसने रोक रखा है दिल्ली सरकार को? जब कोई एक्शन करता है तो रिएक्शन तो होता ही है ना, तो ये रिएक्शन है। और आप ऐसी वाणी बोलेंगे तो लोग भी बोलेंगे। अच्छा, तो रंगरेज भाई एक बात बताइए। सहमत नहीं हूं, सुन लीजिए। 900 साल मुसलमानों ने राज नहीं किया, इस देश को संगठित किया, सेवा किया इस देश को। इस देश को सेवा करके इस देश को संगठित किया। कोई भागलपुर का राजा, कोई बनारस का राजा, टारगेट किया, तोड़ा, कोई अवध का राजा, कोई मगध का राजा, इन सारे राजाओं को जीत करके मैं आपको लिस्ट दूं क्या? औरंगजेब ने कितने हिंदू मंदिरों को तोड़ा? अखंड भारत का निर्माण किया। उस भारत को जो डॉक्टर संजय कुमार, ठीक, आपको लाइसेंस चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए देश अलग कर दिया हिंदुओं के खिलाफ बोलने का। नहीं चलेगा ऐसा, नहीं चलेगा ऐसा। नहीं, आपको भी कोई गलत नहीं बोलेगा, मुस्लिमों के खिलाफ भी कोई गलत नहीं बोलेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम यहाँ बैठकर हिंदुओं के खिलाफ गलत बोलेंगे। मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। हमको तो आपसे तकलीफ नहीं है, आप मुगलों से तकलीफ क्यों करते हैं? एक मिनट, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर शिवम त्यागी, डॉक्टर संजय कुमार ये कह रहे हैं रिएक्शन है, फिर तो रिएक्शन बहुत जगह होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से कत्लेआम हुआ, कश्मीरी पंडित फिर से भागने लगे हैं, खोज कर मारा जा रहा है। आपको बम्बई का दंगा नहीं याद है? ठीक है, बोलिए बदला। ठीक है डॉक्टर संजय कुमार, ठीक है डॉक्टर संजय कुमार, किसी को ठीक है, आपने इतने डॉक्टर संजय कुमार बदला ले रहे हैं। 1992 नहीं याद है क्या आपको? अच्छा, जरा आप शांत रहेंगे। पहली चीज तो मैं बता दूं कि अखंड भारत का इतिहास पहले जानकारी प्राप्त कर लें कि मौर्यन काल में भारत की सीमाएं कहां तक थी। सम्राट अशोक वही तो बात है। सीमाएं थी, आपकी सीमा कहां तक है ये बताइए। सीमाएं थी। आपने उस सीमा को क्या कर दिया? कहां छोड़ दिया उस सीमा को? क्या करके आपने सम्राट अशोक के जो भारत था उस भारत को कई खंड में बांट दिया आपने। आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? सुनिएगा तब ना। 70 साल में आपने भारत को पाकिस्तान कर दिया, बांग्लादेश कर दिया, कजाकिस्तान कर दिया, ईरान की सीमा से लेकर भारत था, और आपने क्या कर दिया उसको? और अपनी कमी छिपाने के लिए आप मुसलमानों पे दम भर रहे। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप दूसरे को उंगली उठाते हैं। हम कह रहे सम्राट अशोक का भारत चाहिए हमको, मुगलों को छोड़ दीजिए,
सम्राट अशोक के भारत के बाद अवध का राजा, बनारस का राजा, दरभंगा का राजा, मगध का राजा, अवध का राजा, इन सारे राजाओं को जीता किसने? जीत करके एक अखंड निर्माण किसने किया? शांत रहेंगे तब ना, जीता और हारा कौन? मैं तो इतिहास ही तो बता रहा हूं। और अगर ये जो भारत की भौगोलिक सीमा थी, उस भौगोलिक सीमा में जो भी आक्रमणकारी आए, चाहे वो शक आए, हुन आए, मंगोल आए, आर्य भी जोड़िए ना, मुगल आए, आर्य भी जोड़िए, जो भी आए, अरे आर्य को जोड़िए, आर्य को जोड़िए। मध्य एशिया के निवासी थे, आपको नहीं पता है? अरे तो आर्य क्यों आपको नहीं पता है कि आर्य भी आए, यहाँ के मध्य एशिया के मूल निवासी थे आर्य। आर्य आए नहीं थे, आर्य भारत में था उस समय। आर्य आए कि नहीं भारत में? जानकारी नहीं है। आर्य भी आए कि नहीं वो बताइए, आप इतिहास की जानकार हैं तो बताइए कि आर्य आए कि नहीं आए भारत के अंदर? आर्य आए कि नहीं बताइए हमको। नहीं पता है। अरे आर्य आए कि नहीं भारत में, वो बताइए। नहीं, भारत का मूल निवासी कौन है? कौन है मूल निवासी? मूल निवासी उसका तो आप गोबर फटवा रहे, चप्पल सिलवा रहे, उनसे जूता उठवा रहे, उसको दलित का क्या अपमानित कर रहे, उससे घोड़ी पर चढ़ के शादी नहीं करने दे रहे, उसको मोच नहीं रखने दे रहे। जो मूल निवासी भारत का है उसका तो आपने तिरस्कार, अपमान इतना कर दिया कि आज वो अपना अलग रास्ता चुनने में मजबूर हो गया। कौन कर रहा है तिरस्कार? कौन तिरस्कार कर रहा है? मैं तो वही कैसे वो आपका धर्म छोड़ के जाने को तैयार है? 22 प्रतिज्ञा ले रहे जाकर के, तो आपके इसी सोच की वजह से क्या रहे? अरे मुगल जो आए थे भारत में, उसकी संख्या कितनी थी? अरे आर्य कितनी संख्या थी? आर्य जब भारत में कितनी संख्या थी? आर्य कितनी संख्या थी बताइए जरा हमको। अरे आर्य जब आए थे कितनी संख्या थी वो बताइए। उन लोगों की बात कीजिए ना जो मुगल यहाँ आए थे। ठीक है, लेकिन मौलिक तो हमारी इस मौलिक संस्कृति में इस तरह का डिबेट का कोई मतलब नहीं। या तो आप ऐतिहासिकता से संदर्भ को जोड़िए, इस तरह के जो जहर वाले बोल, इस तरह के जहर वाले बोलों से बचने की नहीं, आपका मीठा जहर है, हमारा तीता जहर है। आप जो बोल रहे हो मीठा जहर है और हम बोल रहे तो तीता जहर लग रहा है। एक मिनट डॉक्टर संजय एक मिनट, मैं आता हूं आपके पास। वजाहत कासमी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। वजाहत कासमी और रंगरेज साहब आप भी सुनिएगा। एमआईएम पार्टी के इकलौते शौकत अली नेता नहीं है। शौकत अली ने क्या बातें कही, वारिस पठान ने क्या बातें कही, अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या बातें कही, खुद ओवैसी ने कई बार क्या बातें कही। 15 करोड़ है, हटा लीजिए सेना, हटा लीजिए अपनी पुलिस, एसएचओ को कहते हैं वर्दी उतार के आ जाओ, देख लेंगे फिर। ठीक है, ये बोल हैं और ये सारे हिंदू के विरोधी हैं। एक बात बताइए कासमी साहब, ये क्या हैदराबाद में कोई ट्रेनिंग कैंप चलता है जिसमें हिंदू विरोधी ब्रिगेड तैयार किया जाता है? देखिए, आपने बहुत सारे मौकों पर देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट से लेकर के और मीडिया तक एक अच्छे वकील बनने की कोशिश करते हैं, बैरिस्टर बताते हैं मैं बैरिस्टर हूं। लेकिन हैदराबाद में जब सरतन से जुदा का नारा लगाते हैं उनके कॉरपोरेटर और उनकी पार्टी के लोग, या उनका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी इमाम हिंद राम की तौहीन करता है या राम की माता जी की तौहीन करता है, या उनका अभी एमआईएम का नेता जो बकवास कर रहा है अभी और सबको कीड़े मकोड़े बता रहा है। अच्छा वजाहत कासमी साहब, और जो कीड़े मकोड़े जो हमको बताया जा रहा था उस पर तो आपने चुप्पी नहीं तोड़ी, जब तो आपके मुंह में दही जम जाती है, जब आप बोले थे मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, की बात की जाती है, आप बोले थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सामाजिक आप जब बोले थे मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब आप सुनने की ताकत रखो, आपके अंदर सुनने की भी ताकत नहीं तो यहाँ टीवी पे जिहाद मत करो। आप टीवी पे जिहाद मत करो और टीवी पे कम से कम लोगों को अपनी बातें कहने दो। आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, ये बदतमीजी मत करो। आप इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं है, पता नहीं ये टीवी वाले क्यों आपको इस्लामिक स्कॉलर बता देते हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं है, पता नहीं क्यों टीवी वाले आपको इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं। आप मौलवी, मुफ्ती, अल्लामा, कारी क्या है आप जो इस्लामी स्कॉलर बन के यहाँ बैठ जाते हैं? आपके सुनने की ताकत क्यों नहीं है? आप अपने मुंह से क्यों नहीं कह सकते ये बात कि किसी को कीड़े मकोड़े नहीं कहा जा सकता? आप क्यों नहीं कह सकते ये बात कि हिंदुओं की तौहीन नहीं करनी चाहिए या हिंदुओं के माबूदों की तौहीन नहीं करनी चाहिए? कुरान पाक ने मना किया है। आप क्यों नहीं कह सकते ये बात? फिर क्यों नहीं बोलते तुम? उस समय पर क्यों नहीं बोलते? आए हाय हाय, दही तो आप पी लो। अरे भाई मेरे मुंह में दही जमती है तो आप पी जाओ ना, आप चुप रहो। जब आप बोलते हो तो मैं तो नहीं बोलता हूँ। तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। हाँ तो भैंस है ना, तो भैंस जैसी बातें करो। आपके पास भैंस है ना तो भैंस जैसी बातें मत करो यहाँ बैठ करके। आप जबरदस्ती का इस्लामिक स्कॉलर लिखवा रहे हो टीवी पर, आप इस्लामिक स्कॉलर हो नहीं तो इस्लामी बातें भी मत करो यहाँ बैठ करके।
आप इनका खंडन करो। इस्लाम इन सब बातों की इजाजत नहीं देता कि किसी के मजहब की तौहीन की जाए, किसी को कीड़े मकोड़े बताया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैंने इंसानों को सबसे अच्छी मखलूक पैदा किया है। अल्लाह ताला ने वत्तीन वज़ैतून की सूरत याद होगी, याद भी नहीं है तुम्हें, ये सूरत भी याद नहीं है ना। एक मिनट पढ़ लो, मैं आता हूं। कासमी साहब मैं थोड़ा सा बीच में, कासमी साहब आप बोलना जारी रखिएगा, ठीक है? एक मिनट, रंगरेज साहब एक मिनट रुकिए। हाँ अब आ गई, नहीं एक मिनट कासमी साहब अब आ गई। आप रंगरेज साहब की बातें खुलकर, नियत आपकी खुलकर सामने आ गई। सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करते रहिए, मैं सेकुलर नहीं हूं, ये रंगरेज साहब कह रहे हैं। मैं उनकी एक हिंदू, अरे ना, ये आपके मन की बात है, आपके मन की बात है। कासमी साहब की तारीफ करिए कि मुस्लिम होते हुए शौकत अली की निंदा कर रहे हैं। शौकत अली क्या बोलते हैं? सुनिए नहीं रंगरेज साहब सुनिए, नहीं अब आपको मिर्ची लग गई है, शौकत अली ने कहा, नहीं शौकत अली ने कहा, सुनिए शौकत अली ने कहा 832 ठीक है। हिंदू जो है पीछे हाथ करके जी हुजूरी किया करते थे, ये बातें कहीं शौकत अली ने, आपको बड़ी तसल्ली हुई होगी। क्यों रंगरेज साहब, बड़ा आनंद आया आपको? अरे इनको आनंद आया होगा ये बात कहते हुए कि मुगल इनके बाबा थे। इतिहास में नहीं है क्या? उन्होंने अगर इतिहास की बात को दोहराया तो क्या गलत कर दिया? इतिहास में ये है कि आप मुगलों के उसके साम्राज्य से, पर क्या गर्व होता है कि मुगल इनके बाबा थे? तो मुगल थे, मुगल आप मतलब मुगल तो था ना, बनाया तो उन्होंने, तो मतलब मुगल आपके दादा चाचा मामा थे। अच्छा हमारे वंशज थे भाई, क्या कह सकते हैं? लो हम तो कह रहे खुल के। अरे मुगल इनके बाबा थे। जनरेशन का नाम बताना जरा एक बार फिर से। अच्छा तुम कंपटीशन चल रहा है? नहीं पूछ रहा हूं, बता दो। अरे भाई मेरा नाम शिवम त्यागी, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी, उनके पिता का नाम रामनारायण त्यागी, उनके पिता का नाम नत्थू सिंह, उनके पिता का नाम छज्जू सिंह, उनके पिता का नाम कल्लू सिंह। बताना जरा 7वीं जनरेशन तक के नाम। राम शामी मिलेगा, ये जबरदस्ती ऐसे अपने बाप दादा कौन बदलता है बताइए? मैं अपना धर्म जरूर बदल सकता हूं आज, लेकिन पीछे जाकर अपने पिताजी का धर्म नहीं बदल सकता। ये मुगल बताइए, इनका चेहरा देखिए सही से, जरा जूम करके दिखाइए, ये कहीं लग रहा है मुगल? ये कैसी बातें करते हो? और राकेश जी ये लीजिए, मैं सेलोटेप इसीलिए लेकर आया था, 30 सेकंड बुलवाइए और सेलोटेप लगाइए, 30 सेकंड बुलवाइए और सेलोटेप लगाइए। हर किसी के बीच में बोल रहे हैं, वज़ार जी के बीच में बोले, मेरे बीच में बोले, उनके बीच में बोले। अरे भाई सुनने की भी क्षमता रखो। माना डायरिया कोई बीमारी है, लेकिन वर्बल डायरिया इतना भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे को बोलने ही ना दो। और एक दूसरे पे स्कोर करने में लगे हुए हो क्या? लगातार बोलते रहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सुनिए, जहां तक प्रवेश वर्मा की बात है या किसी की भी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने आकर क्लियर कट कहा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने कहा कि पार्टी का यह स्टैंड बिल्कुल नहीं है, हम इस बात को नहीं मानते। अकबरुद्दीन ने जो कहा था इस देश में भगवान को लेकर, मां दुर्गा को लेकर, क्या क्या उनके भाई से एक बार, उनसे भाई जेल में उस बात के लिए नहीं गए थे, बाद में कोर्ट में बरी हुए नहीं लगाइए, इनको टेप लगाइए जरा, इनको टेप लगाइए एक बार जरा। उनको अकबरुद्दीन ने कहा था मां दुर्गा को लेकर और भगवान को लेकर, उनके भाई असदुद्दीन ओवैसी, तो क्या कर रहे हैं? टेप लगाइए, ये देखिए कंपटीशन चल रहा है। नहीं शर्म आनी चाहिए आपको बात करते हुए, स्क्रीन पे लीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप सरकार में हो, किसी मां दुर्गा पर अपमान, आप चुप होके हम कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब का भी अपमान, एक मिनट बैठिए, आप टेप लगाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना, सुनिए ना प्लीज, बीच में मत बोलिए। अरे भैया बीच में मत बोलिए, क्या है इस देश में? संविधान है कि नहीं? वो संविधान एक शिवम त्यागी, वो संविधान सिर्फ एक पक्ष के लिए है, वो संविधान सिर्फ एक पक्ष के लिए है। फजील नहीं, ठीक है, मैं फिर से उसी बात पर आऊंगा। अकबरुद्दीन शौकत साहब को भी एफआईआर है, उनको जेल में डालिए। अकबरुद्दीन साहब के भी एफआईआर, हम कुछ करते हैं। अरे फजील भाई, अरे इतना ये क्या गुंडागर्दी का देश है? नहीं फजील भाई, कासमी साहब ने कहा शौकत अली ने जो कहा वो बकवास है। आप बोलिए जो शौकत अली ने कहा वो बकवास है। चिल्ला चिल्ली मचाई हुई है। नहीं फजील भाई, आप बोलिए शौकत अली ने कहा बकवास है। आप बोलिए शौकत अली ने जो कहा वो बकवास है, वो गलत है। बकवास है कि नहीं? बकवास है कि नहीं? नहीं बकवास है कि नहीं? बकवास है कि नहीं? उन्होंने गलत कहा, मुसलमानों ने सेवा किया इस देश से 900 साल, उन्होंने राज नहीं किया, सेवा किया इस देश की। हाँ, मंदिरों की सेवा की है, बिल्कुल सेवा किया 900 साल। वो मथुरा चले जाइए, वो वाराणसी चले जाइए, वो कितनी सेवा हुई है समझ में आ जाएगा, कितनी सेवा हुई है समझ में आ जाएगा, कितनी सेवा की है मंदिरों की ये समझ में आ जाएगा, कितनी सेवा की है मुगल शासकों ने, औरंगजेब ने। नहीं मानते
मुझे 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज। राकेश जी, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था। अरे आपके मानने से क्या होगा राकेश जी, आपके नहीं मानने से क्या होगा? राकेश जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। जहालत का स्तर ये देखिए कि जिन लोगों ने गुरु तेग बहादुर का गला काट दिया, जिन लोगों ने साहिबजादों को जिंदा दीवार में गड़वा दिया, उसको कह रहे हैं सेवा की है। यहाँ पर क्यों काटा? बेशर्मी का लेवल देखिए। हिंदुस्तान में अगर इतने अच्छे मुगल थे तो उनके साथ ही चले जाते ना झोला उठाकर। क्या हिंदुओं के बीच में क्यों रहे? आप शुक्र और शांति से इसलिए हैं क्योंकि सब शांत हैं, क्योंकि ये देश शांत रहना जानता है। ये देखिए मुगलों के पैरोकार की गलती है, इसलिए मुगलों के पैरोकार अपना नहीं। अच्छा आप बदल लिए। एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा? एकलव्य क्या दिक्कत थी? अब इनको बताइए, गला काटने वालों को एकलव्य के गुरु दक्षिणा का क्या पता होगा? गला काटने वालों को मैं अंगूठा काटने की क्या बताऊं? अब आपको गुरु दक्षिणा का मतलब पता नहीं है। अब आपको गुरु दक्षिणा का मतलब पता नहीं है। दलित था, वो दलित था, इसलिए उसका अंगूठा मांग लिया आपने। आप उसको धनुषधारी नहीं। रामायण किसने लिखा? यही रामायण किसने लिखा? रामायण किसने लिखा? रामायण किसने लिखा? रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने। कौन थे? दलित थे। वेद व्यास को किसने? महाभारत किसने लिखा? किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। वो कौन थे? मछुआरे के बेटे। हमें बताइए आप दलितों से प्रेम क्या होता है? अपने बारे में बात करने वाले, तमाम जातियों के ऊपर बात करने वाले। एक मिनट में आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। दक्षिणा गला काटने वालों को गुरु दक्षिणा नहीं समझाई जा सकती। एक मिनट शिवम, गला काटने वाले ऐसे पीस करके। ठीक है शिवम, एक मिनट। माजिद अली, फिर मैं आपके पास आता हूं। कासमी साहब ने बड़े खुले दिल से कहा, शौकत अली ने जो कहा बकवास है, लेकिन आप तीनों लोगों में से कोई ये बात खुलकर नहीं कह पा रहा, बावजूद इसके कि शौकत अली उस पार्टी से हैं जहां पर वारिस पठान कहते हैं 100 करोड़ पर भारी है 15 करोड़। अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिसंबर 2000। अरे आपसे बात कर रहा हूं फाजिल, आपसे बात कर रहा हूं फजील अहमद, आपसे बात कर रहा हूं मैं। आप शांत रहिए। एंकर को आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं मैं। माजिद हदी से बात कर रहा हूं, आपसे बात नहीं कर रहा हूं। आपसे बातचीत नहीं मैं कर रहा हूं, आपसे सवाल किया मैंने। माजिद हदी, अकबरुद्दीन कहते हैं पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो, फिर परिणाम देख लेंगे। ओवैसी कहते हैं संसद और विधानसभाओं में हमारी उपस्थिति हिंदुत्व के विचार के खिलाफ है, यानी आपको दिक्कत हिंदुत्व से है। दिसंबर 2021 में कहते हैं जब योगी मठ में चले जाएंगे मोदी पहाड़ों में तो बचाएगा कौन, खुलेआम धमकी देते हैं। टारगेट तो सिर्फ एक है, हिंदू। और हैदराबाद कैंप में ये बेहतर तरीके से सिखा रहे हैं ओवैसी अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को, और इसीलिए आप भी इसकी तरफदारी कर रहे हैं। अब आप मेरी विनती होगी, मेरी भी बात सुन ले। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इस सारे फसाद की जड़ वो धर्म सांसद है जो हरिद्वार में हुआ था, जहां पे के एक धर्म के लोग, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, एक धर्म के लोगों के खिलाफ बातचीत की थी। और कौन लोग बदनाम हुए थे, किन लोगों का नाम बदनाम हुआ था? हमारे साधु संतों का। कब हुआ था? धर्म सांसद के खिलाफ, धर्म सांसद के खिलाफ हमारी भाजपा सरकार ने ये कब हुआ था? मैं एक मिनट, कब हुआ था ये? अगर आप पिछले वर्ष कौन सा साल था? 2021। ठीक है। उससे पहले दिसंबर 2021 में ओवैसी कैसे सरेआम धमकाते हैं कि बदल जाए सत्ता फिर देख लेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कब कही थी? वारिस पठान ने 2020 में कहा था, वारिस पठान ने 2020 में कहा था 100 करोड़ पर भारी है 15 करोड़। इतिहास तो झूठ नहीं सुनाया ना। आज भी ये देश मुगलों के एहसानों के तरह दबा है। अच्छा, आज भी दबा हुआ है। एहसान मंदिरों को तोड़ने का, एहसान मंदिरों को तोड़ने का, एहसान हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम का, ये एहसान किया है मुगलों ने इस देश पर। अरे मुगलों के एहसानों के तले दबा है आज भी ये। आप दबे होंगे माजिद हदरी, आप दबे होंगे, हम नहीं दबे हैं। आप दबे होंगे, कासमी साहब नहीं दबे हैं। आप दबे होंगे, शिवम त्यागी नहीं दबे हैं। आप दबे होंगे, डॉक्टर संजय नहीं दबे हैं। और आप दबे होंगे, इस देश का आम मुसलमान नहीं दबा है। आप दबे होंगे माजिद हदरी। आपके लिए आदर्श आपका औरंगजेब होगा, हमारे लिए नहीं है, ना इस देश के लिए है। बिल्कुल है, आपके लिए होगा, आपके लिए होगा औरंगजेब। आदर्श आपके लिए औरंगजेब होगा। कासमी साहब, कासमी साहब, ठीक है, कासमी साहब से जवाब दीजिए आप। कासमी साहब, माजिद हदरी को आईना दिखाइए। इस देश पर किसने एहसान किया है? मुगलों ने एहसान किया है। जरा आईना दिखाइए इनको। बिल्कुल किया है। देखिए, आज भी दबे हुए मुगलों के आपके ऊपर किया होगा। बिल्कुल, हमारे ऊपर नहीं किया। इंटरप्ट ना करें, मेरी बात सुन लें प्लीज, कोई इंटरप्ट ना करें। देखिएगा, मैं पूरे भारत के मुसलमानों में मैं आता जाता हूं, और भारत का मुसलमान ऐसा नहीं है कि मुगलों का नाम कोई वजू करके लेता है। मुगलों के हालात, मुगलों के इतिहास, मुगलों की तारीख पूरी दुनिया को पता है, मुसलमान भी जानते हैं, मुसलमान पढ़ा लिखा है। पता है, सोने की चिड़िया कहते मुझे थे। अजीब सी परेशानी मुझे ये हो रही है इस डिबेट में कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कई लोगों के बाबा हैं मुगल, ये मुगलों के वंशज हैं जो इस तरह बैठ के यहाँ चिल्ला रहे हैं। मुसलमानों का आदर्श जो है वो अल्लाह है, मुसलमानों का आदर्श रसूल है, मुसलमानों के आदर्श जो है अल्लाह की किताब है।
मुसलमानों का लिए आदर्श जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। ये मुगल मुसलमानों के आदर्श नहीं है। मुसलमान अपना आदर्श मुगलों को नहीं मानता है, ना मुसलमान अपने आप को मुगलों का वंशज मानता है। मुगलों के वंशज भीख मांग रहे हैं, मुगलों के वंशज रक्षा चला रहे हैं। और मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान, वो राजपूत हो, वो गुजर हो, वो जाट, मैं गुजर समाज से आता हूं, मुझे पता है कि मेरी 5-6 पीढ़ी ऊपर जाने के बाद जो है वो कोई ना कोई जो भी कुछ होगा वो सनातन धर्म से होगा। हम लोग कन्वर्टेड लोग हैं। और यहाँ ये फर्जी इस्लामी स्कॉलर जो बातें कर रहे हैं ना, इन्होंने कभी किसी मदरसे की, किसी यूनिवर्सिटी की इस्लाम को लेकर शक्ल नहीं देखी, इसलिए इनके बाप मुगल हैं, इसलिए ये मुगलों के वंशज बन रहे हैं। यहाँ पर मुसलमान मुगलों को ना अपना आदर्श मानता है, ना उनका सम्मान करता है। ठीक है, रहे होंगे कभी, वो बादशाह रहे होंगे, चले गए। आज हम उनका इतिहास जो है, लोग जो है उनकी शादियों के नाम से जान रहे हैं कि उन्होंने शादियां बनाई, उन्होंने ताजमहल बनाए हैं प्यार करके, बस इतना जानते हैं मुगलों को लोग। इससे ज्यादा हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल सब कुछ है। और मुसलमान अपना आदर्श अल्लाह को, रसूल को और अल्लाह की किताब को और रसूलुल्लाह की अहादीस को मानता है। इसके अलावा किसी को मुसलमान अपना आदर्श नहीं मानता। मानते होंगे तो ये ऐसे मानते होंगे जैसे आपके ये फर्जी इस्लामी स्कॉलर बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, ठीक, मैं निंदा करता हूं अकबरुद्दीन ओवैसी की भी, मैं निंदा करता हूं शौकत की भी। FIR होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मुसलमान सामने आकर निंदा करे। सनातन के भाई हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। वो कीड़े मकोड़े नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। अच्छा लगेगा आप दोनों का नाम ले लेंगे। उनसे आप परवेश वर्मा का नाम ले लीजिए ना। इन दोनों को कैमरे पे रखिए, लेकिन दोनों बोलना शुरू कर दिए। इन दोनों को ही कैमरा पर रखिए। बिल्कुल आप उनका नाम ले लीजिए। असदुद्दीन की जुबान क्यों सिल गई है? अरे शौकत के ऊपर ओवैसी की जबान क्यों सिल गई है? बॉल क्यों नहीं रहे बैरिस्टर साहब? अरे भाई तो आप क्यों नहीं नाम ले रहे? आप भी नाम ले लीजिए परवेश वर्मा का, आप परवेश वर्मा का भी नाम ले लीजिए, अरे किशोर गुजर का भी नाम ले लीजिए, अरे मैं कह रहा हूँ गलत जो भी बोल रहा है सबका नाम ले लीजिए, लेकिन आप तो नहीं रहे, आप भी सिलेक्टिव हो रहे ना। शौकत अली बोलिए जो बकवास है, शौकत अली ने जो कहा बकवास है, ओवैसी ने जो कहा बकवास है, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा बकवास है। आप बोलिए हैदराबाद में हिंदुओं के खिलाफ कैंप चल रहा है, आप बोलिए ना हिंदुओं के खिलाफ कैंप चल रहा है हैदराबाद में, आप बोलिए ना, नहीं खुलकर बोल पा रहा है। डॉक्टर संजय आखिरी में, ठीक है जरा इतिहास का एक मिनट डॉक्टर संजय जरा इतिहास का आईना दिखाइए। यहां कुछ लोग बैठकर मुगलों को अपना आदर्श, औरंगजेब को अपना आदर्श बताते हैं। मुझे तो वही आश्चर्य है कि इतिहास की जो समझ है, या तो इनको इतिहास की समझ नहीं है, तो नई समझ है इसलिए कोई गलत तर्क देते हैं। मैं कह रहा हूं कि कब आया मुगल, कब आए? 1526 में सल्तनत काल की शुरुआत कब हुई? कौन लाया उनको? होगा कौन लेके आया? भारत का इतिहास कब से है ये बताइए ना, आप इतिहास के जानकार हैं। बाबर को कौन लेके आया? फजल जी सुनिए, बाबर को कौन लेके आया? सुनिएगा तब ना। अरे बाबर को बताइए कौन भारत में ले आया? आप ये तो बता ही नहीं रहे। कौन बाबर को लाया? कौन लाया बताइए? कौन लाया? किसका राज्याभिषेक हुआ? कौन था दुश्मन? इब्राहिम लोधी का दुश्मन कौन था? आक्रमणकारी था। अरे कौन था? लाया कौन? इतिहास के काल बोला कि इब्राहिम लोधी आप बाबर को लेके आए और कहा कि इब्राहिम लोधी से साथ लड़िए। आप करते रहिए। बाबर ने किसी हिंदू राजा को लाया? ठीक है फजील कौन लाया था बाबर को? तो बताइए ना, राणा सांगा कौन था? राणा सांगा कौन था? मैं तो कह रहा हूँ कि कौन लाया था? राणा सांगा कौन था? ठीक है, चलिए नहीं ठीक है फजील साहब, सीधे सवाल का सीधे जवाब आप लोगों ने बिल्कुल नहीं दिया कि हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत क्यों? हिंदू नहीं लीजिए आप नाम, हिंदुओं के खिलाफ क्यों ना लें? क्यों नहीं लें? क्योंकि हिंदू विरोधी बातें हुई हैं इसलिए नाम लेंगे। मुस्लिम विरोधी बातें होंगी उसका भी विरोध करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।